सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ रिव्यू Moto G 5G के ऊपर, जो कि मेरे थॉट्स या मेरे ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है। मेरे पास फिजिकल कोई भी फ़ोन नहीं आया, ये फ़ोन आज ही लॉन्च हुआ है। मैंने सारे बंदों की वीडियोस देख ली है और सारे स्पेक्स के बेसिस पे मैं अपने थॉट्स या अपने ओपिनियन बताऊंगा। जैसे 4-5 बंदों ने वीडियो डाली थी, किसी ने कुछ मिस कर दिया था तो किसी ने कुछ। मैंने सारे बंदों की वीडियो देख ली और सब कुछ है इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी कहीं और जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ मिल जाएगा कि कब मैंने डिस्प्ले की बात की है, कब मैंने बिल्ड क्वालिटी, बैटरी, परफॉर्मेंस, फीचर्स वगैरह की बात की है। और इसी वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स वगैरह के ऊपर भी बात बताऊंगा और लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में है। सो चलिए शुरू करते हैं। अब यार ये वीडियो थोड़ी अलग है, मैं अभी तक लैपटॉप के ऊपर वीडियोस डाल रहा था। लैपटॉप के ऊपर भी वीडियोस आएगी, अगली वीडियो लैपटॉप के ऊपर ही है। इनबॉक्स आपको क्या क्या मिलता है, एक तो केस मिलता है एक्स्ट्रा, मतलब तार तो मिलती है, ठीक है। USB to C टाइप है, 20 वोट का चार्जर है, फोन मिलता है, सिम इंजेक्शन टूल मिलती है, साथ में कोई प्रोटेक्टिव स्क्रीन गार्ड नहीं आता, केस आता है जो कि फोन पर लगाया आता है, ठीक है। प्राइसिंग की बात करूं तो 21 का बिकेगा ये। अगर आपके पास HDFC बैंक का कोई डेबिट कार्ड वगैरह है तो 20 का मिलेगा। MRP शायद इसकी 24 या 25 कुछ है, ठीक है। ये डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा MRP में और सेल प्राइस में। और 7 दिसंबर से फ्लिपकार्ट पर मिलेगा ये। एक ही वेरिएंट है, 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज है। रैम है इसकी DDR4 और जो स्टोरेज है वो है UFS 2.1। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है, लाइक है ना। 6.7 इंच की फुल HD LPTS डिस्प्ले मिलती है। अब ये ना तो OLED है, ना ही IPS है, ना ही TFT है। अब ये LPTS क्या है मेरे को नहीं पता, आई थिंक IPS ही है, बस इसका नाम वगैरह चेंज कर दिया होगा मार्केटिंग गिमिक के लिए। पंच होल डिजाइन आता है, यानी डिस्प्ले के सामने बीच में कैमरा है, डिस्प्ले के अंदर HDR10 वाली डिस्प्ले है। वाइड वन R1 का सपोर्ट मिलता है। 20:9 की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। अब ये बहुत बड़ा फोन है, ना ही एमोलेड दी, ठीक है, ना ही कोई हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी, और ना ही कोई डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन डिस्क्लोज करी है। अगर गोरिल्ला ग्लास 3 भी होती है, गोरिल्ला ग्लास 5 भी होती तो बोलते कि ये वाली प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन इन्होंने कोई भी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन डिस्क्लोज नहीं करी है। आगे प्रोज एंड कॉन्स में आगे बताऊंगा, ठीक है। डिस्प्ले में ये सारे पॉइंट्स थे। बैटरी में आपको 5000 mAh की मिल जाती है, 20 वोट का चार्जर आता है साथ में। बैकअप क्लेम है 2 दिन का, बाकी आप हिसाब लगा लो 5000 mAh, यानी एक दिन तो आपको मिनिमम निकाल लीजिएगा, ओपिनियन है। और स्टॉक एंड्रॉइड है ना, तो बैकग्राउंड में प्रोसेसर्स वगैरह भी नहीं चलेंगे। सो परफॉर्मेंस में इसको सबसे पहला फ़ोन है जो स्नैपड्रैगन 750G के साथ आता है, ये वाला फ़ोन। अब ये पॉइंट नोट करने वाली है कि 750G जो है 765 से ज़्यादा अच्छा है, फास्ट है। 765 मिलता था OnePlus के नोड में, जो कि इससे महंगा फ़ोन है, उससे ज़्यादा फास्ट है ये वाला प्रोसेसर। इसका एंटीडू बेंचमार्क 325 से ज़्यादा आता है, शायद 327K, यानी 3,25,000 या 27,000। ऑक्टा कोर है, 2 है पावरफुल कोर, और जो 6 जो है वो रेगुलर कोर्स है, ठीक है। अब आते हैं कैमरे पर। कैमरे में इसको आपको बैक पे 3 मिलते हैं, फ्रंट में 1 मिलता है, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। चौथी है फ्लैश, यानी 4 डॉट्स मिल जाती है आपको। एक है कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल f2.0 अपर्चर के साथ। एक है 48 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर के साथ है, जो कि 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर लेता है। और जो तीसरा है वो है मैक्रो, जिसमें ऑटो फोकस भी है, 2 मेगापिक्सल का है वो, जो कि यूजलेस है, वो सभी को पता होगा। और f2.4 के साथ आता है उसका अपर्चर। और वो कैमरा अच्छा है, लाइक 2 सेंटीमीटर वाला है। रियलमी वाले अपने फ़ोन में 4 सेंटीमीटर वाला मैक्रो डाल के देते थे, उसमें 2 वाला है, तो मतलब ज़्यादा अच्छी बात है। फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला। इसका अपर्चर थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रहेगी इसकी फ्रंट कैमरे की, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ऑप्टिमाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। कैमरा टू API ही सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गूगल का कैमरा आता है ना Gcam, वो ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आफ्टर प्रोसेसिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। वो आप ऐप आते हैं Gcam, वो भी आप डाल करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। इसका कैमरा का जो बैक में है वो बम्प कम है, वो मतलब मैंने ऐसे ही बता दिया ठीक है। अच्छा जी, बिल्ड क्वालिटी, इसके पीछे जो ग्लोसी प्लास्टिक है, ठीक है, कोई ग्लास नहीं मिलता, ना कोई मेटल है, प्लास्टिक है। अब इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आगे बात करूँगा। 212 ग्राम का आता है, ये हैवी है, लेकिन एडवांटेज है इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका अच्छा है। सो ये चीज़ मतलब ठीक है, बाकी हैवी फ़ोन है ये। और इसकी थिकनेस भी 9.8 कुछ है, सो थिक भी है फ़ोन। और अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं हुई डिस्प्ले पर।
अगर पावर बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों के दोनों राइट साइड है, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है और उसके नीचे एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है जो कि गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करने का काम करेगा। अब आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो या नहीं ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन कर ही सकते हो क्योंकि इसमें एक मोटो की ऐप भी आती है जिसमें हम गेस्चर वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो शायद वो बटन भी कस्टमाइज़ कर सकते होंगे। अब इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, डोंट कोट मी ऑन डेट। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, लाइक है ना। और पावर बटन में थोड़ा सा टेक्सचर है जो कि वॉल्यूम बटन और पावर बटन में डिफरेंस देने में बताएगा, लाइक अच्छी बात है ये, है ना। अब यार फिंगरप्रिंट 2020 में भी 21,000 का फ़ोन लॉन्च करने के बाद भी इनका पीछे है जहाँ मोटो लिखा होता है ना एम के अंदर। अब ये मैं आगे बताऊंगा प्रोज एंड कॉन्स में। लाइक इसके बेजल थोड़े से ज़्यादा हैं, ऊपर का भी और थोड़ा नीचे का भी मेरे को थोड़े से ज़्यादा लगे। 85% स्क्रीन टू बॉडी इसका रेशियो है, लाइक 90% के आप मिल जाते हैं मेरे ख्याल से, है ना। इसके बेजल्स थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। ये तो थे इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इसका स्टॉक एंड्रॉइड सिस्टम आता है, कोई ब्लोटवेयर वगैरह कुछ नहीं है, बस ये एक अपना मोटो का ऐप आता है जिसकी वजह से आप गेस्चर वगैरह कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। बाकी सब कुछ स्टॉक है। एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, एंड्रॉयड 11 भी जल्दी आ जाएगा, कमिंग सून उन्होंने बताया था, और 2 साल तक का अपडेट देंगे, सिक्योरिटी पैच इंक्लूडेड है इसमें एंड्रॉयड का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट। अब एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ, सबसे मेन फीचर है इसका 5G, और जितने भी 5G के बैंड्स होते हैं ना वो सब के सब ये सपोर्ट करता है। अब जैसे OnePlus का नोड आया था तब तक वो सबसे सस्ता 5G फ़ोन था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बैंड था सपोर्टेड। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी ये फ़ोन लॉन्च हुआ आज 21 का सबसे सस्ता 5G फ़ोन है जो कि सारे के सारे बैंड सपोर्ट करता है 5G के। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये, लाइक, है ना। और इसमें फिर ड्यूल 4G वोल्टी भी मिल जाता है और 4x4 मीमो भी मिल जाता है, ये क्या मेरे को नहीं पता बट इसमें है। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी आप 2 सिम कार्ड लगाओ या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड। स्टोरेज की मैंने बता दी, UFS 2.1 है, वाईफाई 6 मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग भी है, नेटवर्क अच्छे हैं इसके काफ़ी ज़्यादा। ब्लूटूथ 5.1 है, NFC है, GPS है, GLONASS। GPS GLONASS अब ये क्या होता है मेरे को नहीं पता, अब ये अलग अलग टर्म है या इकट्ठे ही है, आई डोंट नो, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक था कुछ दिनों से। IP52 की रेटिंग है। अब यार IP68 मिलता है, IP67 मिलता है, IP52 की क्या ज़रूरत है मेरे को ये नहीं समझ आई। वो स्प्लैश प्रूफ वगैरह है, सो ये भी एक था तो मैंने बता दिया। अब सार वैल्यू हेड की अच्छी है 0.92, लेकिन बॉडी की लेवल के अंदर ही है ऑफ कोर्स, वरना ये फ़ोन लॉन्च ही नहीं होता, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही है, लाइक 1.38 पर kg के हिसाब से है। सो इसमें हेडफोन जैक मिल जाता है यार, इस बजट के ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में मिल जाता है हेडफोन जैक, सो मैंने फिर भी ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर दिया। रेडियो भी है इसमें, फिंगरप्रिंट इसका पीछे ही है, स्पीकर्स इसके डिसेंट है, लाइक इनफ लाउड और क्लैरिटी में एवरेज ही है, मतलब, है ना। ये तो इसके सारे के सारे स्पेक्स डिटेल में मैं बता चुका हूँ, डिस्प्ले, कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ। अब सिर्फ 2 चीज़ रहती है, प्रोज कॉन्स और लेना चाहिए या फिर नहीं। अब यार मेरे को प्रोज में तो इसका एक तो मेन पॉइंट यही लगा कि 5G है, ठीक है, हर बैंड है 5G का इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन 5G का हाल आपको पता ही है इंडिया में कैसे है। आई डोंट थिंक सो कि 2021 में भी 5G आ जाएगा। अगर आपको जैसे 3 या 4 साल के लिए फ़ोन चलाना है और 5G फ़ोन ही चाहिए, तो आई थिंक सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट 5G के लिए ये वाला फ़ोन है, सिर्फ और सिर्फ 5G को लेकर के। दूसरी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप MI का फ़ोन ले लो या Realme का ले लो, उनमें फालतू के ब्लोटवेयर आएंगे और फालतू के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती रहती है, सैमसंग में भी आती है, लेकिन इसका स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कुछ नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लाइक ये हैवी है लेकिन वो आगे बात करूँगा मैं, लेकिन इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, इतना ज़्यादा फील नहीं होता, ठीक है। इसके साथ कवर आता है, ये मैंने अभी प्रो में ले लिया, और हेडफोन जैक भी है, ये छोटे छोटे प्रोज हैं। इसका कैमराज भी डिसेंट है, लाइक, है ना। अब आते हैं कोच पर। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि प्रो से ज़्यादा आप ध्यान कोच पे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोच के साथ नहीं रह सकते ना तो आप तंग हो जाओगे 21,000 रुपये खर्च के भी। अगर आप कोच के साथ रह सकते हो ना तो प्रोस तो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है। मेन आपको ध्यान कौन पे देना चाहिए, कोई भी अगर आप महंगी चीज़ सस्ती चीज़ ले रहे हो कि वो कौन आपके साथ चल पाएगा, रह पाएगा या नहीं। कौन में आता है इसका डिस्प्ले, इन्होंने 21,000 का फ़ोन लॉन्च होने के बाद भी ना तो AMOLED डिस्प्ले दी, ना हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी, पता नहीं क्या सोच समझ के वाला फ़ोन लॉन्च करें। कम से कम AMOLED देनी थी या कम से कम हायर रिफ्रेश रेट वाली देनी थी, इस बजट में मिल जाती है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी ले लो या AMOLED भी ले लो, चलो दोनों का कॉम्बिनेशन इस बजट में नहीं मिल सकता, ये बात है। लेकिन यार बड़े प्यार से या तो AMOLED या हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले ज़रूर देनी चाहिए थी। 21,000 रुपये खर्च के भी आपको सिंपल डिस्प्ले मिलेगी। अगला कौन, ये हैवी है थोड़ा और थिक भी है, लाइक
212 ग्राम का है और थिकनेस में 9.8 mm का है। आप कवर लगाओगे तो और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। सो देख लो आप। और चार्जर इसके साथ 20 वोट का आता है। ये मतलब कौन नहीं है, मतलब 20 वोट का इनफ होता है, लेकिन 65 वोट का चार्जर आपको 20,000 के बजट में मिल रहा है। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 30 वोट का तो आराम से मिलता है, 30 वोट का, 33 वोट का। अब इन्होंने 20 वोट का दिया, आपका काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा चार्जर देते सो ज़्यादा अच्छी बात थी, अगर वो सपोर्ट भी करते ऑब्वियसली। उसके बाद अगला कौन कहूँ मैं, या कोई कमी कहूँ कि मोटो की ब्रांडिंग इतनी अच्छी है नहीं इंडिया में। आज की डेट में मेनली 3 कंपनीज के फ़ोन चलते हैं। अगर ओप्पो वीवो को साइड में रख दें उनकी ब्रांडिंग के अलावा, एक सैमसंग, एक एमआई, एक रियलमी, ठीक है। मेन ये 3 चलते, सैमसंग भी क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है। ओप्पो वीवो की भी वो एडवर्टीजमेंट वगैरह कह लो या कैमरास कह लो, बस परफॉर्मेंस से तो उनका कोई मतलब नहीं होता ओप्पो और वीवो का, ठीक है। सो ये मोटो की भी ब्रांड वैल्यू कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसके बाद बेजल्स इसके थोड़े ज़्यादा हैं यार, थोड़े मतलब अगर आप फ़ोन चलाते हो आपको आदत पड़ जाती है, लेकिन आप अगर पतले बेजल वाले फ़ोन से इस वाले फ़ोन पर जाओगे सो स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी। और वही ब्रांडिंग वाला पार्ट है सर्विस सेंटर, इसके इतने है नहीं, मेरे ख्याल से करनाल में भी है नहीं। रियलमी का है, सैमसंग है, शाओमी का है, आई डोंट थिंक सो कि मोटो का कोई सर्विस सेंटर है ना, तो इसके इतने फ़ोन आते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि दोनों हैं, प्रो भी या कौन भी है, लाइक बिल्ड क्वालिटी। अब इसकी प्लास्टिक की है, मैं तो ना लूँ कि का फ़ोन प्लास्टिक की बिल्ड में, लेकिन जैसे किसी को अपने पेरेंट्स को देना है वो तो करेंगे कवर के साथ यूज़, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कौन तो हो गया ख़त्म। एडवांटेज क्या है कि प्लास्टिक कभी टूटती नहीं है। अब ऐसे अगर मेरा फ़ोन गिरता है और बिना कवर के है तो मेरे को डर रहता है कि आगे से तो टूटेगा ही, पीछे से भी टूटेगा। लेकिन प्लास्टिक वालों को वो चिंता नहीं है, हाथ मार के स्क्रैच ही तो आएंगे यार, वो लेमिनेशन करवा के रखो। लाइक मैं ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन वगैरह अपने हर फ़ोन पे करवा लेता हूँ, घर में जितने भी फ़ोन है सब पे ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन पीछे करवाई हुई है मैंने। सो स्क्रैच वगैरह तो पड़ते नहीं और टूटने का डर है। ये प्लास्टिक का ये फ़ायदा है। नुकसान ये है, एक तो फील नहीं आती महंगे वाली और नेटवर्क बैंड्स वगैरह के लिए भी ग्लास ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अगला कौन मैं कहूँ फिंगरप्रिंट है ना, तो इन्होंने पीछे दिया, डिस्प्ले के अंदर तो दे ही नहीं सकते थे क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले तो है ही नहीं, वो तो छोड़ दो, साइड में भी दे सकते थे। अब ये पीछे ये है कि एम जहाँ छपा हुआ है वहाँ पर है, सो इतना पता नहीं लगेगा कि वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। ये कौन है लाइक पीछे, अब मैक्सिमम फ़ोन्स में नहीं आता, महंगे फ़ोन्स में खासकर 21,000 का यार, बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है लेकिन महंगा फॉर्चूनर है। और एडवांटेज ये है इसका, मैंने बोथ में इसको इसलिए रखा है क्योंकि कईयों को आदत होती है कि पीछे फिंगरप्रिंट लगाने की, उनको ईजी रहेगा। जैसे किसी के पेरेंट्स को चाहिए साइड में कई बार एडजस्ट ना भी हो तो पीछे तो सभी की उंगली चली जाती है और आदत भी पड़ी होती है, सो उनके लिए ये बात अच्छी है। और पीछे एम लिखा हुआ है तो पता भी नहीं लगता कि वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये भी अच्छी बात है। लाइक तीसरी बात कहूँ मैं हाइब्रिड, जो कि मैक्सिमम फोन्स में मेमोरी कार्ड डल जाता है और आज की डेट में तो कोई भी नहीं यूज़ करता मेमोरी कार्ड। लाइक इसकी एक ही स्टोरेज है 128 में, आई डोंट थिंक सो मेमोरी कार्ड की स्टोरेज पड़ेगी, बट फिर भी मैंने इसको ले लिया पॉइंट कि एडवांटेज ये है मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि मेमोरी कार्ड के साथ कोई एक सिम कार्ड यूज़ करना पड़ेगा आपको, दो नहीं कर सकते। अगला IP52, ये मैंने नाम का ले लिया, इन्होंने मार्किंग तो दे दी लेकिन यूज़लेस है वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है लेना चाहिए या नहीं। भाई देखो सीधी बात है, मैं किसी ब्रांड का अगेंस्ट नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, छोटा चैनल है मेरा, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं होता तो ना लेता। कुछ रीजंस है इसके पीछे। एक तो यार ना तो इसके फ़ोन की डिस्प्ले में कोई प्रोटेक्शन है, ठीक है। मेरे घर में मतलब लगा लो जितने भी फ़ोन आते हैं 50% टूटते हैं, 1 2 3 4 तो मतलब मेरे आगे टूटे हैं, एक तो 2 बार टूटा हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन ज़रूरी है, सो कोई प्रोटेक्शन नहीं है डिस्प्ले की। बैक इसकी प्लास्टिक की है, मेरे को यह नशा था कि बैक तो लूँगा मैं ग्लास वाला, अगला फ़ोन लूँगा। जब मैंने Realme XT लिया था, इस वक्त मेरे पास Realme XT है, सो आई डोंट थिंक सो मैं आज के बाद कभी भी प्लास्टिक वाला फ़ोन लूँगा। बाकी रब जाने आगे क्या हो क्या ना हो, बाकी ये एक डिसएडवांटेज है लाइक, है ना, ठीक है। और मैं इसलिए भी नहीं लूँगा क्योंकि मोटो की ब्रांडिंग है, एक तो इसकी रीसेल वैल्यू कुछ खास नहीं है। अगर आप आज के रेट में 21 का लेते हो, वैसे तो हर कोई 2 या 3 साल चलाता ही है, बाकी अपने पेरेंट्स को दे देते हैं, कुछ भी है लाइक, है ना, लेकिन फिर भी मोटो की रीसेल वैल्यू भी इतनी अच्छी है नहीं। अब जैसे 21,000 का आप सैमसंग का या Realme का फ़ोन ले लो और 21,000 का ही मोटो का ले लो, एक साल बाद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे और तुम लोगों की कंडीशन सेम है तो। मतलब ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है यार। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो दिक्कत है। और शॉर्ट टर्म के लिए भी फिर सर्विसिंग इसकी दिक्कत है, वही ब्रांडिंग की बात आ जाती है कि सर्विसिंग इतनी अच्छी है नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका एडवांटेज है कि मोटो का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इनका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टॉक में है और कोई ब्लॉट वगैरह नहीं आता, कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है।
अभी यार मेरी ऐसी आवाज़ आ रही है तो सॉरी, मेरी नाक बंद है। सो ठीक है, इस यही रीजन थे जिनकी वजह से मैं फ़ोन नहीं लूँगा। जैसे 20 वोट की चार्जिंग है, मैं फिर भी ले लूँगा, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी अच्छी बात है। इसके कैमराज भी डिसेंट है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी क्योंकि स्नैपड्रैगन 750G है और 5G बैंड है, ये अच्छी बातें हैं। एक तो इसकी डिस्प्ले सबसे मेन, ना एमोलेड ना हाई रिफ्रेश रेट, मतलब आई डोंट रिकमेंड, ठीक है। बाकी अगर जिसको लेना, जैसे किसी को पेरेंट्स को चाहिए, उनको बिल्ड क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको डिस्प्ले की क्वालिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस आसानी से चलने वाला फ़ोन चाहिए जो कि 2 या 3 साल निकाल दे, अच्छी बैटरी हो, 5G का नशा हो। 5G का भी नशा नहीं है तो उनको भी मत दिलवाना कि जैसे 1 साल बाद या 2 साल बाद कभी भी आए तो उनके हाथ में फ़ोन हो जो कि 5G चलाता हो और इसमें अच्छे बैंड्स लगे पड़े हैं 5G वगैरह के। बाकी इसमें NFC ब्लूटूथ वगैरह तो है ही, मतलब ये एक्स्ट्रा फीचर्स कह सकते हो जो कि हर फ़ोन में नहीं मिलते। Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.1 और NFC वगैरह और 5G के हर बैंड है ना, सो ले सकते हो, वरना फिर भी रहने दो, मतलब लाइक। बाकी मोटो की ब्रांडिंग वगैरह भी है लाइक, है ना। और फिर अगर उनको फ़ोन दिलवाते हो वो बेकार की एड्स आती है तो उनको फिर Realme और MI तो थोड़ा वो लगता है ना, ये भी आप कर सकते हो। सो दैट्स इट, मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया। अब ये वीडियो तो शायद थोड़ी लंबी हो चुकी है, कितनी 20 मिनट हो गए रिकॉर्ड करते हुए, अब यहाँ तक देख लो कितनी कट के रह जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट, आई डोंट थिंक सो मैं कुछ भूल रहा हूँ। यहाँ तक देख लिया, लाइक करो, अच्छी लगी शेयर करो, ऐसी वीडियोस देखनी है लाइक टेक से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सो सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमेशा याद रखना कि दुनिया उम्मीद पर नहीं जुगाड़ पर कायम है। एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।